कहानी रहस्यमयी घड़ी। पात्र 8 राहुल आईटी, एक युवा लेखक जिसे रहस्य और रोमांच से भरी कहानियां लिखने का शौक है। 2 नीता, राहुल की पत्नी जो उसके साथ इस रहस्यमयी यात्रा में शामिल होती है। 3 मिस्टर वर्मा, एक रहस्यमयी व्यक्ति जो एक पुरानी घड़ी बेचता है। 4 इंस्पेक्टर राजेश, एक पुलिस अधिकारी जो इस रहस्य को सुलझाने में मदद करता है। दृश्य 1 राहुल का घर। राहुल अपने कमरे में बैठा है और उसके सामने एक खाली कागज पड़ा है। वह एक नई कहानी लिखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसे कोई विचार नहीं आ रहा है। तभी उसकी पत्नी नीता कमरे में आती है। नीता मुस्कुराते हुए, क्या हुआ राहुल, आज तुम इतने चिंतित क्यों लग रहे हो? राहुल उदास स्वर में, नीता, मैं एक नई कहानी लिखना चाहता हूँ, लेकिन मुझे कोई विचार नहीं आ रहा है। मैं चाहता हूँ कि यह कहानी पूरी तरह से रहस्यमय और रोमांच से भरी हो। नीता सोचते हुए, क्यों ना हम शहर के पुराने बाजार में चलें, शायद वहाँ तुम्हें कुछ प्रेरणा मिल जाए। राहुल नीता के सुझाव पर सहमत हो जाता है और दोनों पुराने बाजार की ओर चल पड़ते हैं। दृश्य 2 पुराना बाजार। पुराने बाजार में चहल पहल है। दुकानों पर पुरानी वस्तुएं बिक रही हैं। राहुल और नीता एक दुकान के सामने रुकते हैं, जहां एक बूढ़ा आदमी पुरानी घड़ियां बेच रहा है। मिस्टर वर्मा रहस्यमयी आवाज में, क्या आपको कोई खास घड़ी चाहिए? यहाँ हर घड़ी का अपना एक रहस्य है। राहुल की नज़र एक पुरानी सोने की घड़ी पर पड़ती है। घड़ी पर कुछ अजीब निशान बने हुए हैं। राहुल उत्सुकता से, यह घड़ी कितने की है? मिस्टर वर्मा गंभीर स्वर में, यह घड़ी सिर्फ उसी के लिए है जो इसके रहस्य को सुलझा सके। अगर तुम इसे खरीदना चाहते हो तो यह तुम्हारी हो सकती है, लेकिन याद रखना, इस घड़ी के साथ एक श्राप जुड़ा हुआ है। राहुल और नीता एक दूसरे की ओर देखते हैं। राहुल घड़ी खरीदने का फैसला करता है। दृश्य 3 राहुल का घर। राहुल और नीता घर लौटते हैं। राहुल घड़ी को गौर से देखता है। घड़ी पर बने निशान उसे कुछ संकेत देते प्रतीत होते हैं। राहुल सोचते हुए, नीता, यह घड़ी किसी रहस्य की ओर इशारा कर रही है। मुझे लगता है कि यह किसी खजाने का नक्शा हो सकता है। नीता चिंतित स्वर में, राहुल, क्या तुम्हें लगता है कि यह सही है? मिस्टर वर्मा ने कहा था कि इस घड़ी के साथ एक श्राप जुड़ा हुआ है। राहुल नीता की बात को नज़रअंदाज करते हुए घड़ी के निशानों को समझने की कोशिश करता है। वह एक नक्शा बनाता है जो उन्हें शहर के बाहर